गुड मॉर्निंग आशीष। बाकी आधे ग्लास में भी पानी डालने में आपकी प्यास क्यों नहीं बुझी, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। बाकी आते हैं ट्रेड्स पे, है ना। निफ्टी ने देखिए सरकमस्टेंसेस में, स्टैट्स के बीच में और जिन सर्किल में आप ट्रेड कर रहे थे, जिन ऑप्शन जोन में आप ट्रेड कर रहे थे, उसमें जितना हो सकता था सब दिया इसने, 100% दिया। कल के परसों के लो को वालेट नहीं किया और डी हाई पे जाके क्लोज हुआ। 25,000 पे अभी भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है, ये आपको परसों ही डिफाइन कर दिया गया था सोमवार के दिन, तो उसके मुताबिक सब कुछ मिल गया इसको। निफ्टी बैंक ने भी आशीष 10 डे का लो लगाया, वहां से रिवर्सल आया और अब डे हाई पे क्लोज हुए। आपने टेस्ट किया 56,000 की ट्रैजेक्टरी को। मतलब अभी हम 56,000 के ऊपर की या फिर 25,000 के ऊपर की पिक्चर को अगर ना ड्रॉ करें, उस पर ना फोकस करें, लिमिटेड सोचें, तो ठीक ठाक काम काज किया इंडेक्स ने। बड़ी चीज़ ये है आशीष कि इतना बड़ा अगर आप देखें न्यूज़ फ्लो ट्रिगर, बट एफआईएस के शॉर्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। मेन नेगेटिव चीज़ ये है, तो वो थ्रेश होल्ड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। लेके आइए एफआईएस के साथ 634 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 2261 करोड़ रुपए की बाइंग, बट एफआईएस ने इंडेक्स पर कामकाज ही नहीं किया। नो चेंज व्हाटसोएवर। अभी भी 1,71,000 के कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अलाइंड हैं। बस मतलब आप सोचिए कि कोई शॉर्ट कवर नहीं। मुझे लग रहा था कि शायद एटलीस्ट 10 से 15,000 शॉर्ट कवर होंगे, ना, नॉट एट ऑल। 186 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 21 लॉन्ग काट लिए। एक चीज अच्छी है कि स्लाइटली उन्होंने अपने आप को इस करंट मोमेंटम से अलाइन कर लिया। क्यों? 1,11,000 पुट बेची, बट माफ कीजिएगा 11,000 पुट बेची, लेकिन 18,000 कॉल बाय कर ली, तो थोड़ा सा अलाइन कर लिया। बट अभी भी एफआईएस की तरफ से कोई शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में नहीं है और ये थोड़ा चैलेंज है आपके पास। तो जिस अपेक्षा में आप थे ना कि 25,000 के ऊपर ताबड़तोड़ तेजी शॉर्ट कवरिंग, वो पिक्चर में अभी कहीं नहीं है। आपने चैलेंज नहीं किया है, अब तक चैलेंज नहीं हुआ एफआईएस अपनी शॉर्ट्स के साथ। ये तो हो गई एक बात। अब कहते हैं प्लेसमेंट। 25,000 पे अभी भी बड़े कॉल आइट, और मैंने कल भी अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, प्लीज 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 24,980, 25,021 इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। 25,000 पे अभी भी कॉल राइटिंग है, लेकिन उसके बाद जहां कॉल राइटिंग है वो है 25,200, और नीचे 25,000 पे पुट राइटिंग भी है, लेकिन बड़ी पुट राइटिंग 900 पे हुई है और आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ 14 लाख का। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है, हमें पुट राइटर्स के आसपास ट्रेड को पिक करना है। अभी शॉर्ट का मन नहीं है करंट न्यूज फ्लो एनवायरमेंट में आशीष। ये देखिए 25-24-9 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 25,000 पे 24 और 25,200 पे कॉल राइटिंग, ये पुट कॉल राइटिंग लेके आइए प्लीज। बेस वन देखिए, मैं अभी उस मतलब खेमे में नहीं हूं कि ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। हमें 9-10-861 पे फर्स्ट ट्रेड को जज करना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहां टिक रहा है तो एक रिवर्सल ट्रेड पिक करेंगे बेस वन के आसपास। बट याद रखिएगा, बेस वन अगर वायलेट हुआ तो निफ्टी विल अगेन गो बैक टू बेस टू, ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर दैट इज बेस टू क्या है? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो बाय का व्यू है वो सिर्फ बेस वन तक है, कंट्रोल डिप्ट। और जब ये ट्रेड हम पिक करें तो याद रखिएगा हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पे, क्योंकि मैं बार बार जो बात कर रहा हूं कि वो थ्रेश होल्ड के तौर पे काम नहीं कर रहा है कि नहीं इसके पार होती बड़ी शॉर्ट कवरिंग, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना पड़ेगा। अपने ट्रेड को चेक कीजिए, अगर RS1 कटता है तो अगेन हम 107 और 171 और 205 के लिए प्रिपेयर करेंगे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। निफ्टी बैंक आया, 10 डे को छुआ, 10 डे को छूने के बाद एक रिवर्सल ट्रेड दिया, बहुत खूबसूरत बेस वन पे कल, बट RS1 पे जाके कोलैप्स हो गया, या फिर सस्टेन कर गया, या फिर टिक गया। यहां पर अभी भी वो 56,000 का कॉल राइटर बखूबी बैठा हुआ है आशीष। उसके कन्विक्शन में कोई रत्ती भर की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और नीचे पुट राइटर्स हैं 55,500 और 55,000 की स्ट्राइक पे। व्यू क्या रहेगा? प्लीज आइए बेस वन पे। देखिए हमें ट्रेड बैंक निफ्टी पे बेस वन पे पिक करना है। बेस वन क्या है? बेस वन कल की पुट राइटर्स का क्लस्टर है 610 764, और याद रखिएगा लोअर एच मिल जाए ना बेस वन के तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बेस वन नहीं टिका, मैं मोस्ट स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में बहुत श्योर नहीं हूं कि बेस वन होल्ड करेगा नहीं करेगा। कल की तरह जज कीजिएगा, कल का लो एग्जैक्टली 10 डे में था, तो वहां एक लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे। बट अभी भी आशीष उन सभी ट्रेड्स को RS1 पर आकर सिमटा देंगे, निपटा देंगे। RS1 एक टफ जोन है, कॉल आइटर्स का जोन है। निफ्टी बैंक को एक सुपर स्विंग प्रोवाइड करने में, एक थ्रेश होल्ड के तौर पर काम करने में, बड़ी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए 231 के ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है आशीष।